अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर अलाइनमेंट की लेबल सेटिंग किस तरह करते हैं और अलाइनमेंट की लाइन की जो है वो सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये नई फाइल मैंने एक ओपन की है। सबसे पहले तो हम अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम दे देते हैं। डिज़ाइन क्रिएट एरिया में जाके स्पीड जितनी है रोड की वो ऐड करें। ओके, ये अलाइनमेंट का लेआउट टूल जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ से आके टेंजेंट टू टेंजेंट विद कर्व ये मैंने सेलेक्ट किया। स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड एंड पॉइंट पे राइट क्लिक किया। तो ये देखें, ये इस तरीके से अलाइनमेंट क्रिएट हुई है। अभी इसकी लेबल सेटिंग करनी है। ये पीसी पॉइंट है, ये पीटी पॉइंट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट भी आ जाए इसके, और चेन जो है इसको भी, इसकी भी सेटिंग करता हूँ। अलाइनमेंट का जो नाम है इसका, उसका लेबल भी इसके ऊपर शो हो जाए। तो उसके लिए अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, एडिट अलाइनमेंट लेबल। तो ये हमारे पास जो है मौजूद पहले जो ये लेबल लगे हुए हैं, ये 20 मीटर के ऊपर है। इसको मैं 40 कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये भी 40 मीटर पे हो गए हैं। इसके बाद मैं अलाइनमेंट का नाम जो है वो इसमें चेंज ऐड करना चाहता हूँ, नाम का लेबल। तो मैं इसको एडिट कर लूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ से मैंने टेक्स्ट नया जो है ऐड किया। जब न्यू ऐड किया तो ये लेबल टेक्स्ट पे जाएं, 3 डॉट पे क्लिक करें। इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अलाइनमेंट नेम को सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से ऐड कर दें। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर दें, जो भी आप इसका कलर रखना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये बॉर्डर है इसका, अलाइनमेंट का जो बॉर्डर होगा, ये नाम जो होगा इसके साइड पे जो बॉर्डर होगा उसका आप यहाँ से विजिबिलिटी ऑन कर दें। ये देखें, इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड मास्क को भी ट्रू कर दिया। इसको ओके करें। ओके, यहाँ पे इसको मैं 100 मीटर पे दे देता हूँ कि हर 100 मीटर के ऊपर जो है ये नाम शो करे अलाइनमेंट के ऊपर। अप्लाई किया तो ये देखें, ये नाम जो है शो हो गया है। ओके, ये देखें, ये हर 100 मीटर के ऊपर ये रोड का जो आप नाम अलाइनमेंट का देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं इसमें दोबारा एडिट करूँगा अलाइनमेंट लेबल को। ये ज्योमेट्री पॉइंट में आप जाएं, ज्योमेट्री पॉइंट में आके इसको एडिट करें। क्लिक किया मैंने, ये देखें, यहाँ से इसको एडिट किया। पहले इसमें ये स्टेशन जो है वो लगा हुआ है। यहाँ से आके आप 3 डॉट पे जाएं। ये पहले स्टेशन है, ये देखें स्टेशन वैल्यू लगा हुआ है।
एक तो इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। इसके एंड पे क्लिक करके इंटर का बटन दबाएंगे तो इसके नीचे जो है इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ईस्टिंग, यहाँ से आप उसकी ऐड करेंगे। ये देखें, ये आपकी ईस्टिंग ऐड हो गई है। इसके स्टार्ट में आप मैनुअल जो एंटर करेंगे, ईस्टिंग इज इक्वल टू, इसके एंड पे क्लिक करेंगे, इंटर, इधर नॉर्थिंग इज इक्वल टू, यहाँ से आप नॉर्थिंग को सिलेक्ट करेंगे, इशारे के बाद 30 जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। इसको ऐड करेंगे, ये भी ऐड हो गया। इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गया, यहाँ से मैं इसके कलर वाइट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ओके करूँगा तो ये देखें, ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 डॉट पे दोबारा एडिटिंग के लिए गया तो यहाँ तक ये हमारा जो है स्टेशन है, इसमें आप ST मैंने लिख दिया और इसको ये ओके कर दें। उसके बाद यहाँ से मैं बॉर्डर भी इसका लगा दूंगा। ये देखें, ये इसको मैं ट्रू कर दिया मैंने, ये लग गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ राउंड शेप में। उसके बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड मास्क को भी ऐड ट्रू कर देता हूँ। इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर का रेड कर दिया मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये लाइन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे इसका लेंथ जो है इसको 40 कर दिया मैंने, 45। और उसके बाद लाइन का कलर जो है यहाँ से वो भी रेड कर दिया, ओके। इसको ओके करें, ओके। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके। तो ये देखें मेरे पास BOP स्टेशन, उसके बाद ईस्टिंग और नॉर्थिंग आ गया है। इस तरह जहाँ पे मेरी कर्व है, ये PC स्टेशन और ईस्टिंग नॉर्थिंग आ गया है। ये PT स्टेशन और ईस्टिंग नॉर्थिंग आ गया है। अभी ये PT और स्टेशन के दरमियान में स्पेस डालनी है मैंने। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा राइट क्लिक करके ऐड लेबल में, सेम उसी तरह ज्योमेट्री को जाके एडिट करूँगा। यहाँ पे मैं 3 डॉट पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपने आके इस जगह पे स्पेस देना है, ओके, ओके, ओके और ओके कर दें। ये देखें,
स्पेस आ गया। अभी मैं इसकी अलाइनमेंट जो है उसका मैं चाहता हूँ कि ये कर्व जो है, कर्व का कलर और हो लाइन का, और बाकी जो टेंजेंट है उसका और हो, टेंजेंट लाइन का। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अलाइनमेंट स्टाइल में गया, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल। यहाँ पे देखें ये मेरी लाइन है जो ये स्ट्रेट पोर्शन की है। यहाँ इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर दिया मैंने, बल्कि रेड कर दिया। और यहाँ से ये लाइन टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने कौन सी लाइन टाइप रखनी है। ये लाइन है, यहाँ से इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। लाइन टाइप मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं सेंटर लाइन जो इसको सिलेक्ट किया है, ओके। आगे ये कर्व आ गई, कर्व का मैं कलर यहाँ से चेंज करूँगा, ब्लू कर दिया मैंने, ओके। इसका एरो अगर आप शो करना चाहते हैं कि अलाइनमेंट की डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है, तो वो भी यहाँ से आप शो कर सकते हैं। इसको ऑन कर दें तो शो हो जाएगा। अप्लाई, ये देखें ये मेरे पास अलाइनमेंट की जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसको मैंने ओके किया। अभी मैं चाहता हूँ ये चेंज जो है इसका भी मैं कलर चेंज कर दूँ। ये देखें टाइप भी इसकी चेंज होगी अलाइनमेंट की, और कलर भी। लेबल, तो यहाँ से जाके मैं मेजर स्टेशन जो है इसको एडिट करूँगा। यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ओके ओके ओके। तो ये देखें मेरी अलाइनमेंट का जो कलर है वो चेंज हो गया है, चेंज का कलर भी चेंज हो गया है। और अलाइनमेंट के ऊपर 100 मीटर के ऊपर जो है मेरा रोड का नाम का लेबल भी आ गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका सेटिंग आउट टेबल जो है उसको मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँ। तो अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेबल में जाएं। ये सिंगल करके भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल सेगमेंट जो है उसको भी आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से अलाइनमेंट को राइट क्लिक किया। ये देखें ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन आ गई है और ये लेंथ आ गई है। अभी इसको मैं ऑफसेट देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद एडिट लेवल प्रॉपर्टी में चला गया। यहाँ से मैंने इसको ऐड किया। तो यहाँ से इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये देखें ये अलाइनमेंट कर्व सेगमेंट नंबर है, तो इसको इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से ये डिस्टेंस है, जो लेंथ दी हुई है इसकी, ये लेंथ है। तो यहाँ पे आप इसको भी
चेंज कर सकते हैं। इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आईपी स्टेशन एंगल, आईपी नॉर्थिंग, आईपी ईस्टिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो इसलिए हमें करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एंगल है, रेडियस है, तो रेडियस भी यहाँ से ये देखें, ये रेडियस। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये माइनस ऑफसेट 4 मीटर इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे बॉर्डर इसका भी मैं लगा देता हूँ। ये देखें, ये कर्व का यहाँ बॉर्डर लग गया है। बैकग्राउंड मास्क ऑलरेडी ओपन है। कलर यहाँ से इसका मैं चेंज कर सकता हूँ, जो अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहो। यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी मैंने चेंज कर दिया। यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगुलर कर दिया, ये देखिए। इसको अगर मैं ओके करूँगा तो ये देखें, ये रेडियस का अलहदा से वो शो हो गया कलर। अगर आप इसको यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो वो भी ये देखें, एक लीडर के शक्ल में भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ये अभी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपका जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे आ जाए। ये सारा डिटेल जो डाटा है ये आपका एक टेबल के अंदर आ जाए इधर। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें, ऐड टेबल में जाएं, ऐड सेगमेंट इसको क्लिक करें, तो ये आपके पास आ गया है। ये रोड का नाम है। यहाँ अगर आपके पास ज़्यादा रोड की अलाइनमेंट है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओके किया। तो ये देखें, ये सारा डाटा यहाँ पे ये नंबर आ गए हैं। डाटा कंप्लीट, मेरे पास रेडियस, लेंथ और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ गई है। इसमें भी यहाँ आप कोऑर्डिनेट ऐड कर सकते हैं सेटिंग ऑफ टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, ये C1 ये नंबर आ गया है। C1 हमारा, ये C1 है, ये उसकी कर्व है, ये लेंथ है उसकी, ये रेडियस है कर्व का। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।